दोस्तों, मेरा नाम सुयश भाटिया है और गाज़ियाबाद का रहने वाला हूँ। बहुत दिन से मेरे दोस्त मुझसे आग्रह कर रहे थे कि कुछ कॉमेडी में आप जोक्स अच्छे सुनाते हैं तो एक बार कॉमेडी का कुछ ट्राई करिए। तो मैंने सोचा कि चलिए आज कुछ ट्राई करते हैं। लॉकडाउन का समय है, कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा। तो दोस्तों से जुड़े रहने के लिए आज मैंने जो टॉपिक चुना है वो है हस्बैंड और वाइफ। हस्बैंड और वाइफ यानी कि मियाँ और बीवी का जो रिश्ता है वो सबसे नाजुक रिश्ता है। सबसे नाजुक और सबसे मजबूत भी। नाजुक इसलिए कि बहुत जल्दी बिखर जाता है, बहुत जल्दी बिखर जाता है। छोटी सी किसी बात पे बिखर सकता है और उसका कोई कारण नहीं है। किसी भी बात पे बिखर सकता है। वो बात ऐसी भी हो सकती है कि पंखा 3 की जगह 4 पे चलाना है। वो बात ऐसी भी हो सकती है कि भाई ट्यूबलाइट बंद कर दो। वो बात ऐसी भी हो सकती है कि एसी का टेम्परेचर 20 या होना चाहिए या 21 होना चाहिए। इस पे इनडेफिनेट आर्ग्यूमेंट्स, इनडेफिनेट डिस्कशन और जिसका कहीं कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। ये भी कह सकते हैं कि हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो इनकन्क्लूसिव रहते हैं। उनका कभी कोई नतीजा निकल ही नहीं सकता। दोनों में से एक चुप हो जाता है, ज़्यादातर हस्बैंड, ऑफ कोर्स यस, क्योंकि वाइफ इज़ ऑलवेज राइट। आपने सुना है ना, WAR, वाइफ ऑलवेज राइट। तो देयर इज़ ए वार बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इन विच वाइफ इज़ ऑलवेज राइट। तो जितना नाजुक रिश्ता है उतना ही मजबूत भी है, क्योंकि दुनिया में शायद ही कोई ऐसी कौम होगी, शायद ही कोई ऐसी कम्युनिटी होगी, शायद ही कोई ऐसा धर्म होगा जहाँ मियाँ बीबी के ऊपर जोक नहीं बनाए जाते। जितने जोक्स हस्बैंड वाइफ के ऊपर बनते हैं, मुझे लगता है वर्ल्ड में कहीं भी और इतने जोक्स नहीं बनते। तो बहुत ही नाजुक रिश्ता है और बहुत ही मजबूत रिश्ता भी है। तो आइए आज आपको एक छोटा सा 1-2 किस्से सुनाने की कोशिश करता हूँ मैं। इमेजिन करिए हस्बैंड कोई 51 किलो का, 4 फुट 5-6 इंच हाइट, और वाइफ की हाइट भी 4 फुट 5-6 इंच, लेकिन वज़न 110 किलो। समझिए हस्बैंड एकदम लीन एंड थिन और वाइफ एकदम स्टाउट टाइप की। कई बार ऐसा भी खड़े होंगे दोनों साथ में तो लगेगा कि वाइफ टॉलर देन हस्बैंड, बट ठीक है, जो है सो है। तो सोचिए मैं उस हस्बैंड वाइफ की बात कर रहा हूँ, जैसे आप मेरे पीछे इस फोटोग्राफ में देख रहे हैं कि एकदम लंबा चौड़ा जो शेर है वो वाइफ है, और जो छोटा सा मरियल सा देख रहे हैं आप नीचे की तरफ, वो हस्बैंड है। समझिए कि इस हस्बैंड वाइफ का निभाव कैसे होता होगा। 1-2 इंसिडेंट आपको छोटे छोटे मैं सुनाता हूँ। वाइफ जो होती है वो एक अनडिक्लेयर्ड घर की मैनेजर होती है। मेहनत तो करती ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। जितनी भी वाइफ्स हैं सबको मेरा सलाम, सबको मेरा सल्यूट। तो हस्बैंड ऑफिस में काम करके थक के आया और वाइफ घर में काम करके थक गई। रात का समय है, नींद आ गई, सो गए। थके हुए थे, वेरी टायर्ड। रात को यही वाले जो हस्बैंड मिस्टर मरियल और मिस्टर डबलांगिनी, अर्धांगिनी नहीं, डबलांगिनी जो है मिसेस, तो हमारे मरियल हस्बैंड की नींद खुली तो देखा कि उन्हें कुछ घुटन सी महसूस हो रही है। अब वही घुटन क्यों हो रही है, तो देखा कि उनकी वाइफ ने सोते सोते अपना एक पैर उनके ऊपर रख दिया है। डरपोक तो पति होते ही हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और वो डरते किस बात से हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। वो किसी भी तरीके के कन्फ्रंटेशन से, डिस्कशन से, आर्ग्यूमेंट से, डिबेट से बचने के लिए डरते हैं। लेकिन ये हस्बैंड बेचारा डरते डरते एक पैर वाइफ ने अपना उनके ऊपर धप्प से रखा हुआ है। तो अपनी वाइफ से डरते डरते पूछा कि भगवान, यो ज़िंदगी में तिल तिल करके मरना अच्छा है कि एक बार में। तो वाइफ पहले तो अचकचाई कि नहीं, ये क्या पूछ रहा है। लेकिन फिर उन्होंने सवाल रिपीट करवाया कि क्या पूछो जी। यूँ कह जी ये बताओ कि ये ज़िंदगी में तिल तिल करके मरना अच्छा है या एक ही बार में। मैं कहा जी अगर मरना ही एक ऑप्शन है तो एक बार में मरना ही अच्छा होगा, ऐसा वाइफ बोली। तो हस्बैंड बोला तो भगवान एक काम और कर दे, यो दूसरा पैर भी मेरे ऊपर ही रख दे। तिल तिल करके तो ना मरूं, कम से कम एक बार में तो मेरा राम नाम सत्य हो जाए। तो देखिए कितनी छोटी सी बात है और कहाँ से कहाँ बात पहुँच जाती है।
छोटा सा एक और इंसिडेंट एक बार इनके साथ हुआ कि रात को 3 बजे चोर आ गया। अब चोर आ गया तो वाइफ एकदम मुस्तैद थी, अलर्ट थी। तो उन्होंने कहा जी सुनो जी चोर आ गया। अब हस्बैंड ने कहा कि कहाँ है चोर। तो हस्बैंड उठ के खड़ा हुआ, देखा तो नीचे चोर लेटा हुआ है और उसकी वाइफ उसके पीठ पे बैठी हुई है, वही वाली डबल आंगिनी वाली 110 kg। अब वो हस्बैंड से कह रही है सुनो जी इसको मैंने पकड़ तो लिया है, आप पुलिस को बुला के लाओ। उन्होंने कहा जी भाई फ़ोन का बैलेंस ख़त्म है, लैंडलाइन कटा हुआ है, कैसे बुला के लाऊं। उन्होंने कहा जी पास में ही तो है पुलिस चौकी, दौड़ के जाओ पुलिस वाले को बुला के लाओ। अच्छा ये बात ठीक है। अब वो हस्बैंड जल्दी से अपना बाहर गया, चप्पल ढूंढी, कह रही चप्पल कहाँ रख दी तूने मेरी। क्योंकि चप्पल की पड़ रही है तुम्हें, नंगे पैर जाओ। उन्होंने कहा ना जी नंगे पैर कैसे जाऊँगा, पैर में कांटा वाटा चुभ गया, तुम ही तो कहती हो कि घर में चप्पल पैर के घूमना चाहिए, मैं नंगे पैर कतई ना जाऊँ। तो अब आप समझिए उस सीन को देखिए कि वो चोर ऐसे लेटा हुआ है, उसकी वाइफ ऐसे उसके ऊपर धप्प से बैठी हुई है और चोर जो है एकदम तिलमिला रहा है, उसके हाथ जो है एकदम कर रहा है। चोर क्या कह रहा है, चोर का देखिए रिएक्शन, चोर कह रहा है भाई साहब मेरी बात सुनो, चप्पल नहीं मिल रही कि ना मिल रही, भाई साहब मेरी चप्पल ले जाओ, जल्दी से जल्दी पुलिस वाले को बुला के लाओ, पुलिस वाले को तो मैं संभाल लूँगा, ये अथारी घरवाली मुझ पे नहीं संभलती। और भाई साहब मेरी तौबा, जो आज के बाद मैंने कभी तुम्हारे घर में चोरी करी। तो ये एक छोटे छोटे 2 इंसिडेंट मैंने आपके साथ शेयर किए। पसंद आए तो ज़रूर मेरे को फीडबैक दीजिएगा। और साथ ही मैं एक बार फिर से यही कहना चाहता हूँ कि स्त्री शक्ति को प्रणाम, मातृ शक्ति को प्रणाम। स्त्री के अंदर सहन शक्ति की बेहद ताकत होती है, बहुत ताकत होती है। और जितने भी होम मेकर्स हैं एक बार फिर से मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। थैंक्स।